गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस फॉर द लॉ रिलेटेड टू द वुमेन। We discussed in the last class section 125 for the CRPC. It is the provide for the maintenance in women. With which type the maintenance? Women's related to the like wife. It should be woman. Child included the immature. Included male and female. Man means child, boys and girls. So, and as well mother. Three types of section CRPC 125 we have denoted. First, wife. Which condition has the wife take the maintenance in CRPC 125? Some basic conditions we have to study. First of all, the wife divorced by the husband from the husband. That means if any woman has take divorce from any husband, his husband, then it to be comply for the maintenance. And any husband has given the divorce from any woman for his wife, then woman has applied the maintenance in CRPC 125. And woman, which woman means wife, has not to remarried or any other marriage related issues. Okay, which have the study? We have the study CRPC 125. And second condition, if any child has immature, like below the 18 years, then have to apply for the maintenance and in his father. And third and last, any mother, it can be not so the expressly so the CRPC 125, but Supreme Court let down very important cases that are denote from any woman, like his mother, is to not compel his maintenance, his life, then his child can be maintain his life. Okay, तो हमने अभी तीन चीजों को समझ चुके हैं। आगे हम समझेंगे प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ऑफ सेक्शन 125 यानी कि अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई कौन करेगा? वाइफ करेगी, बच्चा करेगा, मदर करेगी। तो अप्लाई करने की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो मेंटेनेंस प्राप्त किया जा रहा हो, ठीक, जो मेंटेनेंस पहला क्या होगा? मेंटेनेंस अप्लाई करने वाला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, इनकैपेबल टू हिज मेंटेनेंस, असमर्थ हो इसके लिए वो अपना भरण पोषण करने के लिए, ठीक, अपना भरण पोषण करने के लिए यदि वो असमर्थ होती तभी वह माना जाएगा कि वो अप्लाई कर सकती है। यदि ये मान लेते हैं कि उसकी वाइफ, ठीक, IIT क्वालिफाइड है, ठीक है, ये क्वालिफाइड है, या उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकती है। यदि उन परिस्थितियों में यदि वो बैठकर यदि कहते हैं मैं अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लूंगी, तो इन परिस्थितियों में कोर्ट यह नहीं मानेगी कि यह अपनी भरण पोषण या अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तब इसको मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि इसे मेंटेनेंस कोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। यानी कि यदि वह अपना मेंटेनेंस, अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तभी उसे उसकी मां, किसकी मां,
भरण पोषण का मांग तभी वो कर सकती है। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेंटेनेंस अप्लाई करने की कोई समय सीमा नहीं है। जैसे लिमिटेशन है, हम देखा होगा कोई चीज किस कब तक अप्लाई कर देते तो आपको मिलेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस जब आपका हस्बैंड कोई किसी वुमेन का हस्बैंड जब भी आप उसे छोड़ता है तो वो तब से ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, सभी केसेस में जो समन इशू किए जाएंगे वो सभी साक्ष्यों को स्टडी करने के बाद किए जाएंगे। ठीक है, सभी केस को स्टडी करने के बाद ही, सभी केस के सभी एस्पेक्ट को स्टडी करने के बाद समन इशू किए जाएंगे और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, समन जितने भी इशू किए जाएंगे सभी एक एविडेंशियल वैल्यू पे इशू किया जाएगा और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, जब कोई मजिस्ट्रेट, ठीक, यह पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है, जब मजिस्ट्रेट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मिस्टर ए मान लीजिए हैं, इनकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, मिस्टर, जब कोर्ट लास्ट वाला पॉइंट क्या है, जब ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, यानी कोर्ट यानी कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट ये है, मजिस्ट्रेट जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है मिस्टर ए ने कोई मेंटेनेंस मिसेस बी को नहीं दिया है, इन परिस्थितियों में ए यदि वहां पर नहीं आते हैं, नहीं पहुंचते हैं, लापरवाही करते हैं, ऐसे समझ पे मजिस्ट्रेट वाइफ के लिए एक्स पार्टी फाइल कर सकता है। एक्स पार्टी मतलब पूरी तरह से घोषित कर सकता है मिस्टर ए अप्लाई करें, क्योंकि जब उन्होंने गलती की तो वो केस के सामने आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इन परिस्थितियों में हमने समझा। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं, ठीक, कौन कौन सी प्रोसेस होता है। ठीक, 126 में प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चीजें की जाएगी। ये होता है 125 में, 126 में क्या क्या होता है, 126 में सम कंडीशन दी गई है, सीआरपीसी 126 से ही कोरिलेट करती है। 126 तभी पढ़ी जाएगी 125 के साथ हमेशा। ठीक है, 126 क्या होगा, जहां वह, ठीक, वो वुमेन कहां पर फाइल करेगी, जिसके साथ जो मेंटेनेंस को अप्लाई करेगी, मान लीजिए मिस्टर एम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती हैं मिसेज एम, तो कहां अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जहां वह रहती हैं, ठीक, जहां वो रहती हैं, ठीक, सबसे पहले जहां वह रहती हैं या जहां वह, ठीक, उनका हस्बैंड रहता है, ठीक, या फिर जहां वो रहती हैं वहां भी केस फाइल कर सकती है जहां पे हस्बैंड रहता है। हस्बैंड यानी कि जहां उनका पति रहता है, जहां पे वो रहती है वहां पे अप्लाई कर सकती है। कहाँ अप्लाई कर सकती है, जहां वह रहती है या उनका जहां हस्बैंड रह सकता है। ठीक है, जहां वहां है उस समय, जिस समय जहां पे केस हो रहा है वहां पे, या फिर जहां पे उनका हस्बैंड रह रहा है वहां पे, या अंतिम बार जहां पे उन्होंने, मान लीजिए अंतिम बार जहां पे उनका क्या होगा, जहां उनका हस्बैंड रहता है वहां पे रह सकती है। ठीक, या जहां वो रह रहे हैं वहां पे, या जहां पे उनका अधर्मज, ठीक, बच्चा पैदा हुआ, अधर्मज बच्चा जहां पैदा हुआ, 3 जगह पर वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ, मेंटेनेंस के लिए। ठीक, मेंटेनेंस के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जहां उनका हस्बैंड रहता हो या फिर वो जहां रहते हैं, उनके साथ वायलेट हुआ है उनका राइट, वहां पर वो केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब वही बात है 126 में क्या है, यदि उनका हस्बैंड नहीं आता है, ठीक, सेक्शन 126 में क्या है, यदि उनका हस्बैंड नहीं आता है तो उनके खिलाफ क्या एक्स पार्टी डिग्री पारित कर दी जाएगी। ठीक है,
अब हम समझते हैं बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स टू अप्लाई फॉर का एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस। एसेंशियल एलिमेंट आर बेसिक means to apply मेंटेनेंस। ठीक, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके? सबसे पहले क्या होगा? पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? उनके पति के पास, यानी उनके पति के ठीक, पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? उनके हस्बैंड जो हैं, जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए डिनाई किया है, उनके पास पर्याप्त साधन है। ठीक, मीन्स सफिशिएंट मीन्स फॉर मेंटेनेंस। उनके पास पर्याप्त साधन है, तभी वो क्या कर सकते हैं? तभी वो उनकी वाइफ, ठीक, किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उनके पास पर्याप्त साधन है, फिर वो क्या कर रहे हैं? neglect to ठीक, उनके हस्बैंड के पास पर्याप्त साधन है, उनके पास सभी चीज हैं, रहने का घर है, पैसा है, कमाई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में वो क्या कर रहे हैं? पहला, उनके पास पर्याप्त साधन, दूसरा क्या हो? कौन ना दे रहे हैं? कौन? हस्बैंड उनका ना दे रहा हो, तो उन परिस्थितियों में वुमेन अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तीसरा क्या हो? वुमेन यानी कि महिला क्या हो? अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। क्या हो? अपना अनेबल टू हो टू सर्टेन इन्हीं तीन परिस्थितियों में क्या सीआरपीसी की 125 के अनुसार अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात क्या हो? उनके पास जो उनका हस्बैंड हो, जिनके खिलाफ भरण पोषण के लिए बात लाया जा रहा है, उसके पास पर्याप्त साधन हो। सफिशिएंट मीन्स फॉर द मेंटेनेंस। उनके पास पर्याप्त साधन होंगे, रहने का घर होगा और सभी सुविधाएं होंगी, पैसे होंगे, सभी चीज होगी। यदि फिर वो क्या करते हैं? इन चीज होने के बावजूद यदि वो डिनाई करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, नहीं देने का प्रयास करते हैं, तब हो और वह जो महिला हो वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। महिला जो हो अपना भरण पोषण करने में क्या हो? असमर्थ हो। तभी वो तीन परिस्थितियों में क्या हो जाएगा? तभी वो सीआरपीसी की 125 में अप्लाई कर सकती है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा इन तीन परिस्थितियों में एक वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा सीआरपीसी 125 फिनिश होता है। अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक,
आज हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इसका पूरा विस्तृत व्याख्यान, विस्तृत बात अगली वाली क्लास में किया जाएगा। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस वास्तव में होता क्या है? ठीक, जब किसी महिला के साथ, ठीक, जब किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, वह किसी महिला के साथ जो एक घर में पति पत्नी के तौर पे रहते हो या पति पत्नी की तरह रहते हो, ठीक, उनके साथ कोई अपमान किया जाता है जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती, इस प्रकार से कोई भी वायलेंस किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। भारतीय स्थिति में देखते हैं, भारतीय वेदों में देखते हैं तो नारियों को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। जहाँ नारियों की पूजा होती है, हमारे वेदों में कहा गया जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियाँ बदलती गई। नारियों को क्या किया गया, महिलाओं को क्या किया गया, एक कठपुतली की तरह बना के रख दिया गया। जैसा वो चाहे वो करें, जब उनसे कुछ कहा जाए तब वो करें, जब उनसे कुछ कहा जाए तभी वो घर से बाहर जाएं, जो उनसे काम कहा जाए वही करें। उनकी स्वतंत्रता ले ली गई, उनको सोचने का अधिकार भी छीन लिया गया, उनकी आर्थिक आज़ादी भी छीन ली गई। इतना सब करने के बाद उनके ऊपर शारीरिक प्रताड़नाएं चालू हुई। धीरे धीरे जैसे परिस्थितियाँ चेंज हुई, हमारे लेजिस्लेटिव को ये लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहुत सारे वायलेंस के संबंध में हैं। सीडा, जब इंडिया ने सीडा को साइन किया 1991 में, तो उसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोक लगानी चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे परिस्थितियाँ चेंज होती गई। फिर हमारे लेजिस्लेटिव को लगा वास्तव में ये समस्या जो हो रही है भारत में, उस पर विचार करने का समय आ गया है। यानी कि किसी भी महिला के साथ जो शारीरिक, यानी कि कोई ऐसी वायलेंस किया जाता है जिससे शारीरिक रूप से क्षतिकारित होती है, मानसिक रूप से उसे प्रतिकार होता है, उसे तिरस्कारित किया जाता है, उसे हंसी मजाक के पात्र बनाया जाता है। इस संबंध में हमारे लेजिस्लेटिव ने 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित किया, घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू में यानी घर में रहने वाली स्त्रियों पुरुषों के साथ, यानी स्त्री पुरुष के साथ एक पति पत्नी के तौर पर रहते हैं, उस महिला के साथ जो कोई वायलेंस होता है उसे क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, हम फिर इस बारे में देखते हैं सेक्शन 2 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने सेक्शंस हैं, इसका प्रोसीजर कैसे होगा, इन सब की चर्चा कल वाली क्लास में पूरा करके इसको हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।